पेज 75। पेज 75 में कह रहा है 4 pseudocode statements and 5 pseudocode uses are shown। ठीक है, 4 pseudocode की statements हैं और 5 pseudocode के uses हैं। ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच pseudocode स्टेटमेंट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट pseudocode यूज। हमें हर pseudocode की स्टेटमेंट को उसके अप्रोप्रिएट यूज के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को, मुझे याद पड़ा है शायद मैंने ये बात आपको बता दी थी कि यहाँ का फर्स्ट वाला और वहाँ का एंड वाला pseudocode स्टेटमेंट की फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और pseudocode यूज की एंड वाली स्टेटमेंट अभी हमने नहीं पढ़ी है, तो उसको करना है क्रॉस, मतलब उसको कंसिडर नहीं करना। बाकी हमारे पास 3 pseudocode स्टेटमेंट बच गई और 4 pseudocode यूजेस बच गए। इनमें से आपने आपस में लेबलिंग करनी है, मतलब कनेक्शन बनानी है। नॉट ऑल सूडोकोड यूजेस विल बी रिक्वायर्ड, मतलब एक सूडोकोड यूज जो है वो मिस आउट हो जाएगा। सब के सब कनेक्ट नहीं करना, वरना जो मार्क्स मिल रहे होंगे ना उससे भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, अब आई होप कि सबके माइक्रोफोन ऑन हो गए। मैं आप लोगों को सूडो कोड स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि कौन से सूडो कोड यूज से वो कनेक्ट होगा। सही है, सबसे पहला देखते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 3, कौन से वाले से कनेक्ट होगा गाइस? एवरेज सर। फाइंडिंग एन एवरेज, फाइंडिंग एन एवरेज। फाइंडिंग एन एवरेज, बेहतरीन। लूप वन इक्वल्स टू लूप वन प्लस वन, किससे कनेक्ट होगा? काउंटिंग। 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 ठीक है, इफ वाली स्टेटमेंट किससे कनेक्ट होगी? कंडीशनल कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सर। कंडीशनल। कंडीशनल ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेट, बेहतरीन, एक्सेलेंट, ये तो बिल्कुल सिंपल थे। चलो आगे आ जाते हैं। अब जो मैंने आपसे आपको कट करवाया ना वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रोसीजर कॉल वगैरह वो सब आगे देखेंगे। अच्छा, अब बी पार्ट आता है, और बी पार्ट काफी बच्चों से हो गया, काफी से नहीं हुआ। जिनसे नहीं हुआ उनके लिए कंसर्निंग है कि भाई क्यों नहीं हुआ। ये तो वन डी एरे वाला सवाल है, वन डी एरे की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने कर ली है। चलो अब सवाल पढ़ते हैं। अ वन डायमेंशनल एरे जिसका नाम है टेम्परेचर्स, ठीक है, एरे का नाम ही टेम्परेचर्स है, हैज 25 एलिमेंट्स। एरे का नाम टेम्परेचर्स है और उसमें 25 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब है वैल्यूज स्टोर्ड हुआ हुआ, जो बॉक्सेस होते हैं। 25 वैल्यूज में स्टोर्ड हुई हुई हैं, बिगिनिंग एट इंडेक्स वन, पहले इंडेक्स से शुरू हो रही है। देखो कभी कभार एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो इन जस्ट इन ऑर्डर टू कंफर्म वो क्वेश्चन में ये चीज बता देता है कि इंडेक्स 1 से वैल्यूज हैं। अच्छा, इट होल्ड्स वैल्यूज दैट रेंज बिटवीन -20 एंड 100 इंक्लूसिव। ये रेंज है और -20 से 100 के बीच में सारी टेम्परेचर की वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं सीधे हाथ पे छोटा सा एक एरे पोर्ट्रे करूं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो कुछ इस तरह का एरे होगा। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने समझने के लिए बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। एरे का नाम है टेम्परेचर्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर्स। मैं अपना एरे बना लिया करें ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आए। ठीक है, 1 2 3 4 5 बनाने में ना ईजी हो जाता है, और ये चलेगा टिल 25 वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं -20 से 100 की रेंज में। फॉर एग्जांपल वैल्यूज होंगी -3 और 10, 5 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, -9 और एंड सो ऑन। इस तरीके से 25 वैल्यूज इन टोटल है। सही है, बस रेंज याद रखिएगा, कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो -20 से छोटी हो और कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 100 से बड़ी हो। इसी रेंज के अंदर वैल्यूज हैं। ठीक है, व्हेन इसके बाद कह रहा है राइट अ सूडो कोड एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन दिस एरे। वो कह रहा है कि एक सूडो कोड एल्गोरिथम लिखें यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू हम ऑलरेडी, लोएस्ट वैल्यू का सवाल हम कर चुके हैं, बट विदाउट एरेज। विदाउट एरेज हम लोएस्ट वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। मुझे याद दिलाएं कौन से वेरिएबल में हमने लोएस्ट वैल्यू निकालना सीखी थी? कौन से वेरिएबल का क्वेश्चन किया था? स्मॉल। स्मॉल। आपको याद होगा कि इनपुट 50 नंबर्स एंड आउटपुट द स्मॉलेस्ट, इनपुट 50 नंबर्स या 70 नंबर्स या 80 नंबर्स एंड आउटपुट द लार्जेस्ट। याद है, शुरू में हमने काफी स्टार्ट में ये वाले क्वेश्चन किया था। तो बेटा वही तो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट विद द एरे। एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस, तो ओनली वंस ही रिजल्ट आउटपुट होता है एंड में। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू के लिए आप सोच लो आपको कौन सा वेरिएबल यूज करना है। मैं स्मॉल यूज कर लेता हूँ, कुछ बच्चे लो यूज करेंगे, कुछ बच्चे स्मॉलेस्ट यूज करेंगे, कुछ बच्चे लोएस्ट का नाम यूज करेंगे। नाम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नेम स्पेसिफाई नहीं है, तो इट्स योर विल आपको क्या नाम रखना है। बस आपका नाम जो है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं स्मॉल ले लेता हूँ। आगे क्या कह रहा है, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे। डिक्लेयर नहीं करना एरे को और पॉपुलेट नहीं करना। पॉपुलेट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, वैल्यूज देना। ठीक है, तो उसने बोला है कि भाई एरे को ना तो आप डिक्लेयर करो ना आप वैल्यूज दो, वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब अगर कोई इसके बाद ही बच्चा कोई डिक्लेरेशन करता है तो जाहिर सी बात है फिर तो नेगेटिव मार्किंग का हक आपने खुद एग्जामिनर को दे दिया ना। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जहन में सवाल आता है कि क्या एरे डिक्लेयर तो नहीं होना, वो तो क्लियर मना कर दिया। क्या दूसरे वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे? दूसरे वेरिएबल्स का डिक्लेयर होने का जो जवाब है वो ये है कि भाई ऑप्शनल है।
आपको अगर दूसरे वेरिएबल्स जैसे कि आप उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स अगर यूज करना चाह रहे हो एरेज के अपार्ट, तो वो डिक्लेयर आप करो या ना करो वो ऑप्शनल है। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 9999.9 वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। तो उसमें आपको याद है जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट थे, याद है? काउंटिंग थी और सम निकालना था, टोटलिंग और सम निकालना था, और काउंट सम निकालना था और काउंटिंग करनी थी अगले पार्ट में। तो उसमें भी मैंने आपको बताई थी ये बात कि डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। तो डिक्लेरेशन अगर कोई बच्चा करता है दूसरे वेरिएबल्स की तो कोई मसला नहीं है, नहीं करते तो भी जरूरत नहीं है, सही है। हाँ, अगर सवाल में ये बोलता कि डिक्लेयर योर वेरिएबल्स दैट यू आर यूजिंग, फिर मेरे लिए नेसेसरी हो जाता, सही है। तो अभी ऑप्शनल है तो हम नहीं करते इसको, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, डिक्लेरेशन तो मैं नहीं कर रहा, तो मैं इनिशियलाइजेशन तो करूंगा। इनिशियलाइजेशन तो लाजमी होती है जिस वेरिएबल की करनी है मुझे। मुझे बताओ यहाँ पे मैं किसकी इनिशियलाइजेशन करूँ जी? लो स्मॉल। स्मॉल या लो के नाम से ले लेते हैं और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दूं? सोच के बताइएगा, 100 रेंज को 100 देखते हुए, सवाल देखते हुए 100 बताइएगा। 100 नाइन नाइन। एक बच्चे ने बोला 100, एक ने बोला 9999, और कोई जवाब किसी का? 100 सर। 100? 100। जो सर बिल्कुल सही एरे आंसर है ना, टेम्परेचर्स की पहली वैल्यू। टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके सवाल में रेंज है, आप रेंज की मैक्सिमम वैल्यू लोगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100 है। आप 100 भी ले सकते हो और इससे एक आगे 101 भी ले सकते हो। 999 नहीं ले सकते भाई। क्यों भाई? जब मैंने आपको सवाल किया कराया था उसमें रेंज थोड़ी थी। उसमें 999 इसलिए लिया क्योंकि सवाल में रेंज नहीं थी। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ सवाल, हमने जो सवाल किया था उसमें रेंज नहीं थी हमारे पास। अगर रेंज है तो फिर हमें उसी रेंज के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये देखो, इनपुट 50 नंबर्स एंड आउटपुट देयर लार्जेस्ट। भाई लार्जेस्ट सवाल में रेंज नहीं थी। अगर सवाल में बोलता ना कि 1 से लेके 500 की रेंज है तो फिर मैं 500 लेता लार्ज में, सॉरी स्मॉल में, उल्टा बोल रहा हूँ, स्मॉल वाला सवाल। तो स्मॉल में फिर मैं सबसे बड़ी वैल्यू लेता, लार्ज में तो सबसे छोटी लेते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। स्मॉल में फिर मैं सबसे बड़ी वैल्यू लेता, सही है। लार्ज में तो सबसे छोटी वैल्यू रेंज की लेते हैं। तो फिर मैं स्मॉल में, मैं अगर 1 से 500 तक का होता तो फिर मैं 500 सेव कराता स्मॉल में। यहाँ पर कोई रेंज नहीं थी तो मैंने देखो 99999 सेव करवाया है। अच्छा मुझे बताओ, तो याद रखिएगा स्मॉल में हमेशा रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू आती है जो कि यहाँ पर 100 है, या फिर आप एक ज्यादा 100 से भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर सवाल में लार्जेस्ट निकालना होता तो हम लार्ज में कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं इस क्वेश्चन में? -20 -20। -20 करते हैं, बेहतरीन। लार्ज में सबसे छोटी स्टोर करना, स्मॉल में सबसे बड़ी स्टोर करना, बस ये याद रखो रेंज की। अच्छा ये तो हो गया, तो इसलिए हम 999 स्टोर नहीं करवा रहे हैं। अच्छा अब मुझे बताओ मैं क्या इस्तेमाल करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या फॉर लगाऊं लूप। यहाँ पे? फॉर फॉर लूप लूप लगा लूं? ठीक है, फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक? 1 टू to 25 1 टू 25 25। अच्छा 25 क्या मैं फॉर के अलावा और कौन से लूप यूज कर सकता हूँ? नो नहीं कर सकता। इफ रिपीट कर लूप लूप की सकते। बात कर रहा हूँ, रिपीट लूप नहीं यूज कर सकता क्या? कर सकता हूँ ना रिपीट, क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं सर। कर कर सकते हैं सकते सर। हैं। लेकिन बस सर अगर फिर मैं, काउंट का एक अलग वेरिएबल लाना हाँ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिपीट और वाइल कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन फिर मेरे पास एडिशनली क्या ऐड करना पड़ जाएगा? मुझे काउंट ऐड काउंट करना पड़ जाएगा, उसको इनिशियल वैल्यू ऐड करनी पड़ जाएगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 ऐड करना पड़ जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि अगर मेरे पास रेंज डिफाइंड है 1 to 25 नंबर्स तक चलाना है, 1 to 25 एलिमेंट्स तक, तो बेटर ये है कि मैं फॉर लूप यूज करूँ। अच्छा फॉर लूप के अंदर आके मुझे कोई स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, कौन सी स्टेटमेंट लगाएंगे? इफ इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, सही है। अच्छा इफ स्टेटमेंट, अब जरा रिकॉल करवाता हूँ, हमने स्मॉल करते वक्त इफ स्टेटमेंट ये लगाई थी कि अगर नम इज स्मॉलर देन स्मॉल में वैल्यू चली जाएगी नम की। अब इस दफा नम नहीं, मेरे पास एरे की वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ, बताएं भाई, एरे की वैल्यू कैसे पिक करेंगे? एरे का नाम टेम्परेचर ब्रैकेट टेम्परेचर एक्स ब्रैकेट आई। टेम्परेचर इफ ब्रैकेट आई टेम्परेचर्स का आई क्या हो, स्मॉलर हो स्मॉलर किससे? देन स्मॉलर देन स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल देन क्या हो जाएगा? स्मॉल में वैल्यू स्मॉल स्मॉल इज कितनी आ इज इक्वल जाएगी? टू इक्वल टू टेम्परेचर ब्रैकेट आई। सही है, स्मॉल इक्वल्स टू टेम्परेचर्स का ब्रैकेट आई, और यहाँ से मेरे पास एंड इफ लग गया, और यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आई या आई नेक्स्ट एक्स? आई नेक्स्ट आई। इसके बाद क्या हो जाएगा? आउटपुट, और आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट यहाँ से मेरे पास हो गया, स्मॉलेस्ट के लिए मैं लिख देता हूँ लोवेस्ट The वैल्यू, lowest temperature is लोवेस्ट टेम्परेचर, या जो भी आपने लिखना है वो आप लिख दोगे, और कॉमा लगा के क्या लिख दोगे? स्मॉल, सही है। small. वो वेरिएबल का नाम आप लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाएगा, सही है। तो वो स्मॉल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगी।
ठीक हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि सर फिर एक्स्ट्रा लाइंस क्यों दी हुई हैं? ये 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा लाइंस क्यों हैं? कोई बता सकता है जवाब, ये किस लिए दी हुई हैं? हमारा तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। जी भाई, ये कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे सर सोचें। अगर बच्चा रिपीट या फॉर लूप यूज रिपीट या हाँ, वाइल करे। बेहतरीन। कुछ बच्चे भाई रिपीट यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे, उसका मतलब काउंट की वैल्यू देनी होगी, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी देना होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे डिक्लेरेशन भी करेंगे, तो भाई ये उनके लिए एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि अगर जो बच्चे डिक्लेरेशन करते हैं कोई मसला नहीं, आप कर लो 2 लाइन्स, समझ लें काउंट प्लस 1 की 1 लाइन, काउंट की इनिशियलाइजेशन की एक लाइन जो कि इंडेक्स के लिए यूज होगा, अगर कोई डिक्लेरेशन करता है उसकी 1 लाइन। तो एग्जामिनर ने अच्छी खासी जगह दे दी है, हमेशा वो इतनी ज्यादा जगह नहीं देता, कभी कभार पूरी पूरी लाइन्स भी देता है, ठीक है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आप पेज नंबर 76 पे। पेज नंबर 76 में किसको इशू आया, जरा हैंड रेस करें, बस सिर्फ हैंड रेस करें। 76 में किसको इशू आया? वैसे आना नहीं चाहिए, आ सकता है लेकिन आना नहीं चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जुआ में कोई मसला नहीं, हैंड रेस कर लें, कोई इसमें कोई वो नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, सही है ना। हम सारे सीखने के लिए बैठे हैं, पैसे देके तुम लोग सीखने के लिए बैठे हो। अगर तुम लोग को पहले से आता नहीं, अगर आता होता तो क्लास में नहीं होते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा। ठीक है भाई, ओके, कोई मसला नहीं है, हम अभी डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा। An algorithm has been written in pseudocode to allow the names of 50 cities and their countries. वो कह रहा है कि भाई एल्गोरिथम है और वो इट हैज बीन रिटन इन सूडोकोड टू अलाउ द नेम्स ऑफ 50 सिटीज एंड देयर कंट्रीज। मतलब एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम 50 सिटीज के नाम और उनके कंट्रीज के नाम एंटर करवाएंगे, टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन अ 2 डायमेंशनल एरे। एक 2D एरे है और 2D एरे में 50 सिटीज अलॉन्ग विद देयर 50 कंट्रीज सेव होंगे, ठीक है। द कॉन्टेंट्स ऑफ द एरे आर देन आउटपुट, और फिर कॉन्टेंट्स की मतलब जितनी भी एरे की वैल्यूज हैं, ये 50 सिटीज अलॉन्ग विद द 50 कंट्रीज, वो सारे के सारे आउटपुट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं, देखो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, सवाल पढ़ के हर बच्चा नहीं समझ पाता पहली बारी में, तो इट्स बेटर यू विजुअलाइज द एरे। आप इसको एक तरफ बना लो, तो बनाने में बहुत फायदा हो जाता है। इसको हम यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना के भी शो करता हूँ, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये हमने बना दिया है। और इसमें हम, मुझे बताओ कि इस एरे में कितने कॉलम्स होंगे जी? 2 sir. सर 2 दो होंगे, बेहतरीन, 2 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में क्या सेव होगा? सिटी सिटी City, sir. City. City and और then दूसरे country. कॉलम में क्या होगा? कंट्री कंट्री Country. कंट्री। अच्छा, ये आपको बात कैसे कैसे पता लगी कि पहले में ही सिटी होगा दूसरे में नहीं होगा सिटी? सर उसने पहले मेंशन सिटी किया। पहले मेंशन सिटी किया है, बेहतरीन, पहले उसने सवाल में मेंशन ही सिटी किया है, तो इसलिए हमारे पास पहले कॉलम में सिटी आएगा, सही है। कोई बच्चा इसको आगे पीछे नहीं करते, हमेशा सवाल में जो चीज़ पहले है वो पहले आती है। तो 50 सिटीज एंड देयर 50 एंड देयर कंट्रीज, तो पहले वाले कॉलम में सारे सिटीज के नाम होंगे, सेकंड कॉलम में उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज के नाम होंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें रोज कितनी होंगी गाइस? 50 50 रोज होंगी, बेहतरीन। तो यहाँ पे रोज जो है वो टिल 50 होंगी, क्योंकि हमें 50 सिटीज और उनके 50 कंट्रीज की बात करनी है, ठीक है। अब इसमें ना डेटा ऑलरेडी एंटर, हम ऑलरेडी इंटर नहीं हुआ, यूजर से ले लेके इंटर करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर से लिया, एक पहले कराची डाला यूजर ने तो यहाँ आ गया, फिर उसका कंट्री पाकिस्तान, फिर यूजर ने लाहौर डाल दिया, फिर उसका कंट्री पाकिस्तान, इस तरह इस्लामाबाद, फिर उसका कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से दिल्ली और उसका कंट्री इंडिया, इस तरीके से LA और फिर USA, इस तरीके से हम इस तरीके से वैल्यूज लेते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कि कहाँ पे एरर है। हमें 4 एरर्स आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द 4 एरर्स इन द सूडोकोड एंड सजेस्ट करेक्शंस। तो मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, मुझे बताइएगा कहाँ एरर है। मैं पहली लाइन पढ़ने लगा हूँ, डिक्लेयर सिटी, एरे का नाम उन्होंने रख दिया है सिटी, और आगे भी देखो हर जगह पे सिटी रखा है। डिक्लेयर सिटी एरे 1:50, 1:2 ऑफ बुलियन जी। सर इसमें एरर एरर है है। सर, सर इसमें किस स्ट्रिंग जगह पे स्ट्रिंग आएगा सर। स्ट्रिंग आएगा? बुलियन नहीं आना चाहिए, स्ट्रिंग आएगा, सर और फॉर्म यस सर। सिंटैक्स भी गलत है। सही है, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो है नहीं, और थोड़ा सा एरर सिंटैक्स में भी था शुरू में, लेकिन ये मेजर एरर है, तो हम इसी को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं और इसी को ही हम मेंशन करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने देखो सिटी के बाद कॉलन भी नहीं लिया, लेकिन मेजर एरर जो है ना वो बुलियन का है, और स्ट्रिंग होना चाहिए क्योंकि हमारे पास नेम जो है सारे स्ट्रिंग में है।
अच्छा सेकंड, अभी कोई बोले एक्स्ट्रा जो किसी का सवाल हो ना वो लास्ट में पूछिएगा, अभी सिर्फ मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं। डिक्लेयर काउंट एज एन इंटीजर लिया हुआ है, डिक्लेयर आउट एज एन इंटीजर लिया हुआ है, दो इंटीजर वेरिएबल उन्होंने लिए हुए हैं, ठीक है। और ये इनके पर्पस क्या है ये आगे पता लगेगा हमें कि कहाँ पे यूज हो रहे हैं, सही है। अभी हम जज नहीं कर सकते इसको गलत या सही नहीं कर सकते। लाइन 4 में काउंट इक्वल्स टू 1 सही है। जी। यस सर। यस सर। अच्छा काउंट इक्वल्स टू 1, वैसे नॉर्मली हम काउंट को किस लिए इनिशियलाइज करते हैं, काउंटिंग करने के लिए जीरो देते हैं ना, जीरो। लेकिन यहाँ पर काउंट अपनी काउंटिंग के लिए नहीं यूज हो रहा, बल्कि किसके लिए यूज हो रहा है, इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है। कैसे पता लगा, तो आप थोड़ा सा आगे देखोगे ना, इफ यू लुक फॉरवर्ड इन द प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पर काउंट किस जगह पे यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या आता है पहले ब्रैकेट में, पहली चीज क्या होती है, रो सर। रोज होती है ना। तो देखो यहाँ पे काउंट इन प्लेस ऑफ रोज यूज हो रहा है। तो रोज जो है मुझे बताओ एरेज की कहाँ से शुरू हो रही है गाइस, ये देखें कहाँ से शुरू हो वन रही है, से रोज 1 से हो रही है ना, तो इसलिए काउंट को 1 दिया है। तो काउंट तो 1 बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है काउंट में, सही है। अच्छा लाइन 5 देखो, इफ, जी भाई एरर है सर। सर ये एरर है, एरर है रिपीट सर। आएगा, क्या रिपीट होना चाहिए, रिपीट। रिपीट। रिपीट आना चाहिए, बेहतरीन। क्योंकि आप डाउन द लाइन देखोगे तो अंटिल है, तो अंटिल के साथ इट मस्ट बी रिपीट एट द स्टार्ट, ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अगली लाइन कह रहा है एंटर आउटपुट, एंटर द नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द सिटी मांग रहा है, और इनपुट डायरेक्टली एरे में करवा रहा है। हमने वेरिएबल में करवाना सीखा है, वो डायरेक्टली एरे में करवा रहा है, इनपुट करवा रहा है एरे में। इनपुट सिटी काउंट कॉमा 2, क्या ये स्टेटमेंट सही है, 7 में नहीं एरर सर, काउंट कॉमा क्या 1 एरर आएगा। है, काउंट कॉमा 1। काउंट कॉमा 1 आना चाहिए, और इसने कॉलम 2 में सेव करा दिया है, मतलब सिटी कॉलम 1 में आना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सिटी जो है वो कॉलम 1 में आने चाहिए, क्योंकि पहले लिखा हुआ है और उसने कॉलम 2 में सेव करा दिया, देखा। तो ये गलतियां आप ढूंढने से सोचने से निकलेंगी। अच्छा इसके बाद बोल रहा है आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द कंट्री, इनपुट सिटी काउंट कॉमा 2, जी भाई ये सही है, यस सर। बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, यस सर। किसी को कोई एरर तो नहीं लग रहा इसमें, नो सर। No sir. ठीक है बेहतरीन। अब देखो कुछ बच्चे पता है यहाँ पे क्या समझते हैं एरर, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ये सोचते हैं कि सिटी की जगह कंट्री लिखा जाएगा। सिटी की जगह कंट्री क्यों नहीं होगा बताओ, सर सिटी का नाम सर, एरे है। सिटी एरे ही का एरे का नाम नाम है। सिटी है। हाँ बेहतरीन, क्योंकि भाई वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के आपको नाम ही सिटी रखा है उन्होंने, कि ताकि बच्चा जल्दी जल्दी में उसको कंट्री बोल दे, कंट्री नहीं है, एरे का नाम ही सिटी है, और इसमें कंट्रीज भी सेव हो रहे हैं, सिटीज भी सेव हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है, काउंटिंग करवा रहा है, सही है, ठीक है। अनटिल काउंट इज इक्वल टू 50, जी भाई सही है एरर। गलत है, एरर है सर। एरर है, क्या होना चाहिए, अंटिल काउंट इज 51। इक्वल टू 51। 51 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 51 क्यों होना चाहिए, कुछ बच्चों ने ये एरर यहाँ पे पॉइंट आउट किया, बाकियों ने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, उनको पता नहीं लगा। देखो भाई जब ये काउंट 1 है और काउंट 1 पे रो 1 पे ये काउंट रो बना हुआ है ना, तो यहाँ से काउंट 1 है तो रो 1 पे वैल्यू सेव हो रही है, और फिर +1 होके रो 2 बन रहा है, सही है। फिर ये काउंट 2 जो है चल रहा है, काउंट 2 पे वैल्यू स्टोर हो रही है, और फिर 3 बन रहा है। इसी तरीके से जब लास्ट वैल्यू 50th काउंट पे 50th रो पे जब सेव होंगी, तो लास्ट टाइम मुझे बताओ 50th वैल्यू काउंट इक्वल टू काउंट +1 क्या बन जाएगा, 51। 51। 51। तो हमें 51 पे रोकना है गाइस, ठीक है, जिनको एरर नहीं मिल रहा वो ये सोच लें। अच्छा इसमें एक और बात भी अच्छी बात है, अब जरा आगे पढ़ते हैं। फॉर आउट इज इक्वल टू 1 to 1, ये क्या चीज है, सर 1 to 1 क्यों 1 to 2 होना 50। चाहिए। 1 2 कितना होना चाहिए, 50 50 होना चाहिए, क्योंकि ये 50 टाइम्स जो है ना हर सिटी को और हर कंट्री को आउटपुट करवा रहा है। आउटपुट द सिटी, सिटी आउट कॉमा 1 इज इन सिटी आउट कॉमा 2, मतलब ये आउट कॉमा 1, आउट यहाँ पर किस चीज के लिए यूज हो रहा है, आउट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, रो के रो लिए के सर। लिए यूज हो रहा है, ठीक है, एज अ रो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास 1 to 50 सिटी, और ये सिटी का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कराची इज इन, और फिर यहाँ पे कंट्री का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। इस तरीके से सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। और 4 एरर्स हमें हाईलाइट करने हैं। तो 4 एरर्स हाईलाइट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एरर 1 हाईलाइट करते हैं। तो एरर 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी लाइन लिख लेंगे। पहले तो गलत पूरी लाइन लिख लेंगे हम। तो गलत लाइन जो है ना वो हम इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे कि हमने पहली वाली बिल्कुल हमने लाइन कॉपी कर ली, हमने बोल दिया डिक्लेयर और एरे का नाम लिख दिया एरे, और ब्रैकेट में 1:50 1:2, यहाँ से 1 कर दिया, ऑफ गलत वाला है बूलियन। एग्जैक्ट लाइन हम कॉपी कर देंगे इसमें, डिक्लेयर सिटी एरे 1:50 1:2
ऑफ क्या हो जाएगा ये? स्ट्रिंग सर। String. स्ट्रिंग। दूसरा एरर क्या होगा? इफ, और उसका करेक्टेड क्या है? रिपीट। सही है। अगर आपको रेफरेंस के लिए लाइन नंबर बताना है तो आप बता सकते हो, लेकिन उसने लाइन नंबर मांगा नहीं है, उसने एरर मांगा है। सही है। एक्स्ट्रा बताना हो तो बता सकते हो ताकि एग्जामिनर उसी लाइन को पॉइंट करे। अच्छा, एरर 3 क्या होगा? इनपुट 7 सर। सिटी और काउंट कॉमा 2 लिखा हुआ है। इनपुट सिटी काउंट कॉमा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। अब आप चाहो तो इसके साथ लाइन नंबर मेंशन कर सकते हो। इन लाइन 7 वजह क्या मेंशन करने की वजह ये है कि कहीं एग्जामिनर ये ना समझे कि आप लाइन 9 की बात कर रहे हो। लाइन 7 को आप हाईलाइट कर लो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई आप लाइन 7 की ही बात कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि आप ऑलरेडी ऊपर हाईलाइट कर चुके होगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा वो बात। सही है। अब आप अंटिल या ये वाली लाइन या फॉर वाली लाइन में से कोई भी आप लाइन लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं फॉर आउट वाली लाइन, तो फॉर आउट इज इक्वल टू 1 to 50। अब देखो इसने 5 एरर्स दिए हुए हैं, 4 मांगे हैं, 1 to 1। अच्छा सही है। सर हम उसने 5 लाइन एरर्स दिए। नंबर जी सर हम लाइन नंबर 11 की जगह एरर लाइन नंबर 4 में निकाल सकते हैं, मतलब हम काउंट को 0 कर देंगे 1 की जगह। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते बेटा। काउंट को अगर आप 0 करोगे तो रो 0 है क्या? रो कहाँ से शुरू हो रही है? कैसे बेटा? आपका प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा। ओके सर। सही है ना? Excuse me, sir. क्योंकि काउंट देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, काउंट स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो आप नहीं कर सकते रो, आप 0 करोगे तो 0 रो तो है ही नहीं कोई। 0 रो तो कोई है नहीं, गलत हो जाएगा। एरे बोल देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एरर आ जाएगा। यस सर। तो आप देखो इसने इस दफा इसने 5 एरर दिए हैं और 4 हाईलाइट करवाए हैं। तो जिन बच्चों को अंटिल वाला एरर नहीं मिला ना, कोई मसला नहीं, उन्होंने भी इसमें फुल मार्क्स लिए क्योंकि उन्होंने फिर 12 वाला एरर निकाल लिया। सही है। सर ये इसमें लाइन 12 में हम लोग ग्रेटर देन 50 लिख सकते हैं? लाइन 11 में जी। ग्रेटर देन 50 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब 77 पे आए। अब 77 वाला जो पार्ट है सर ना। ये जो पिछले जी सवाल में हम जी। लाइन नंबर लिख सकते हैं सिर्फ पूरी लाइन नहीं लिखने के नहीं नहीं बजाय? नहीं नहीं बेटा, इधर देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाई 4 एरर्स, एरर बोला है, वरना यहाँ पे लिखता है लाइन नंबर। सही है। फिर वो लाइन नंबर मांगता है तो लाइन लिखता है। फिर अभी आपको उसने लाइन नहीं लिया, अभी आपको उसने बोला एरर बताओ, तो अगर आप इसको लाइन नंबर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर ये लाइन ओके। नंबर 12 के अंदर 4 आउट का क्या मतलब हुआ? आउट तो वही ऑटो काउंटर है ना बेटा, वो तो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें उसने आउट लगाया है, तुम्हें कंफ्यूज थोड़ी होना है। ये तो ऑटो काउंटर है, दिस ऑटो काउंटर इज एक्टिंग एज अ रो हेयर। ठीक है। OUT आउट के नाम से बस ले लिया उसने एक वेरिएबल, सर ऑटो ये काउंटर। आउटपुट क्या करवाया रहा है ये लूप के अंदर? आउटपुट करवा रहा है ना उसका सिटी और उसका कंट्री। आउट की वैल्यू क्या होगी? पहली 1 होगी ना, तो 1,1 आउटपुट हो जाएगा, ये रहा सिटी। फिर सिटी आउट क्या है? 1,1,2, कंट्री भी आउटपुट हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा तो 2,1 2,2, फिर 2,1 2,3, 3,2, फिर 4,1 4,2, फिर 5,1 5,2। समझ गए? जी सर, थैंक यू। चलो सर ये अब जरा लाइन इधर आ जाओ। 13 में सिटी की जगह हैं? लाइन 13 में सिटी की जगह कंट्री नहीं होना चाहिए था? नहीं 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 बेटा, इज इन लिखा हुआ है, द सिटी इज इन दिस कंट्री। एरे तो बेटा, एरे तो का नाम तो सिटी है ना बेटा। अभी तो मैंने ऊपर समझाई ये वाली बात कि एरे का नाम तो सिटी है, एरे कंट्री थोड़ी हो सकता है। पहले कॉलम में तो सिटी है ना बेटा। समझ गए? यार हम क्या लिख रही हैं? ठीक है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 77। अब जरा क्वेश्चन जो बचे हैं वो फिर नेक्स्ट में करिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू द करेक्टेड एल्गोरिथम टू अलाउ द नेम ऑफ अ कंट्री टू बी इनपुट एंड टू डिस्प्ले ओनली द स्टोर्ड सिटीज फ्रॉम दैट कंट्री। तो यहाँ पर एक कंट्री का नेम इनपुट करना है और उसके स्टोर्ड सिटीज आउटपुट करवाने हैं। ये है लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट। लीनियर सर्च हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, मतलब एक आध क्लास के बाद हम लीनियर सर्च की तरफ आ जाएंगे। अगले पार्ट पे आ जाए। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं, जिन्होंने किया हुआ तो भी कोई इशू नहीं। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। जी भाई, इसमें क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट बताएं क्या लिखेंगे 3 मार्क्स के लिए? सर इनका यूज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? दे आर यूज्ड सर टू। यूज टू स्टोर डाटा।
ठीक है, बेहतरीन। पहला पॉइंट तो हमने बोल दिया कि भाई दे करके लिख लेते हैं, दे आर यूज्ड। अब कोई और बच्चा बताए जी। गर्ल्स आप लोग में से बताओ, दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। जी मीनिंगफुल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। दे मस्ट या दे शुड हैव। कुछ गर्ल्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करी, बिल्कुल। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, बेटा पार्टिसिपेट नहीं करोगे, खामोश बैठे रहोगे तो फायदा नहीं है, फिर ऊपर से जाएंगी चीजें बाउंसर की तरह। दे शुड हैव मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब पता है ना, नेम्स को बोलते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या होगा? The variable सर contains data that keeps on changes, for example count, while constant contains data that remains ठीक है, unchanged, for example value of pi is equal to 3.142. बेहतरीन। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए, हम पॉइंट उसी तरह ले लेंगे। हम बोलेंगे वेरिएबल्स वैल्यू कैन चेंज। तुमने तो पूरी रट्टा मार ली है, ए टू जी डेफिनेशन। कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड कांस्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। 3 पॉइंट्स आपने पूरे कंप्लीट दे दिए, सही है। तो भाई हमें गुंजाइश नहीं देनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें मार्क्स एग्जामिनर को कोई गुंजाइश नहीं देनी है कि हम पेपर से निकल के हम बोले यार काश ये कर लेता। ये वो वाला सीन नहीं करना। हमें जितना मैक्सिमम, हमारे पास वो 2.25 घंटे ही है हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। उन्हीं में सब कुछ करके आने के बाद में हम वो अगर मगर वाला काश वाला सिलसिला ना करें, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें हर तरीके से मेक श्योर करना है कि हम आंसर परफेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप पेज नंबर 78 की तरफ आ जाएं। 78 79 शायद हमने किए हुए हैं, देख लें जरा। खैर ये होमवर्क का पार्ट नहीं था, लेकिन आप लोग जी देख के सर। बताओ करें में। ठीक है, अच्छा 107 आ जाए जो मैंने होमवर्क दिया था। ओके, ये वाला सवाल कुछ बच्चों से नहीं हुआ, ठीक है। काफी बच्चों ने किया, कुछ ने नहीं कर पाए। देखो नहीं हो रहा ना, तो ये खैर एक आध सवाल में होता है मसला, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं उसके बाद फिर चीज़ें होनी चाहिए, सही है। ये वैसे आपसे हो जाना चाहिए था क्योंकि इसमें 2D एरे का कॉन्सेप्ट है, और अगर आप ध्यान लगा के करते तो हो जाता। कुछ स्टूडेंट्स को मसले फेस आए, अब इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो 2D एरे लिखा हुआ है, फॉर कॉमा दिस, सही। अब जरा पढ़ते हैं। द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे आते देखते हैं तो लिखा हुआ है द टेबल रिप्रेजेंट्स द 2 डायमेंशनल एरे। जिसका नाम क्या है एरे का? वर्ड which stores the first half of the phonetic alphabet used for radio transmission. For example, word 10,1 क्या स्टोर कर रहा है? देखो जरा, 10,1, 10 रो 1 कॉलम क्या स्टोर कर रहा है? जे, ठीक है, ये बता रहा है आप। अब क्या कह रहा है? कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम बाय यूजिंग द इनपुट डेटा। क्या है इनपुट डेटा हमारा? यहाँ से FYDN हमारा जो है इनपुट डेटा। ये 4 वैल्यूज हमारे पास इनपुट डेटा है, ठीक है। FYD और N हमारे पास 4 वैल्यूज इनपुट की है, ठीक है। तो हमने यही वाला इनपुट डेटा यूज करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इनपुट डेटा को गलती से ये वाला एरे वाले वैल्यूज को समझ के यूज कर लेते हैं। भाई यहाँ से हमें वैल्यूज यूज नहीं करनी, हमें इनपुट डेटा यही वाला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा हैंड रेज करें किन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई मसला नहीं है जी, ठीक है। और उमैया बेटा, आपको रिवीजन की जरूरत है। आपको पिछले वाले सवाल में इशू आया था, तो आप यू मस्ट रिवाइज इस कॉन्सेप्ट, फिर जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। अब्दुल रहमान ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम ऑल राइट, मरियम मसीह ठीक है, पार्शली ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो आपको मैं समझाऊंगा तो आप बोलोगे ये इतना सिंपल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो आ जाओ, लेट्स डिस्कस। अब यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी, सही है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट में पॉइंटर को वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर को उन्होंने वैल्यू दी है, तो हम नीचे आएंगे और पॉइंटर को 1 वैल्यू दी हुई है, हम नीचे आएंगे और हम पॉइंटर को क्या वैल्यू दे देंगे? 1 1। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ गए टुवर्ड्स इनपुट लेटर। यहाँ पे हमें अगली अगली लाइन में कह रहा है इनपुट लेटर, ठीक है। अब इनपुट लेटर का मतलब क्या है? इनपुट लेटर हमें एक इनपुट करवाना है लेटर के वेरिएबल में। अब वो कर देंगे, किसका माइक्रोफोन है, बंद करवाएं इसको।
बैकग्राउंड आवाज किसकी आ रही है? अब इनपुट लेटर का मतलब है लेटर में इनपुट करो। इनपुट डेटा कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ से? जी भाई F. F. एफ यूज करेंगे। F. ठीक है, एफ हम ऐड कर देंगे लेटर के अंदर, तो हमने लेटर में लिख दिया एफ। ठीक है, चले यहाँ तक परफेक्ट हो गया। इसके बाद वो कह रहा है इज वर्ड पॉइंटर कॉमा 1, पॉइंटर की वैल्यू है 1, तो इज वर्ड 1 जस्ट अ सेकेंड, अभी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आया है। ओके, अब आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके यस ओके, यस जरा ये देखें, इस वर्ड का पॉइंटर की वैल्यू है अभी 1, सही है, और लेटर में है एफ। इस वर्ड का 1,1 बराबर है एफ के? No, इस sir. वर्ड का 1,1, तो जरा देखते हैं नीचे 1,1 पे क्या पड़ा हुआ है? 1,1 पे ए पड़ा हुआ है। ठीक है, 1,1 पे ए पड़ा हुआ है। क्या ए एफ के बराबर है गाइस? No. No. तो मैं यहाँ से नो पे आ गया और पॉइंटर को पॉइंटर +1 कर दिया। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर +1, पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 2. पॉइंटर की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, मैं जल्दी से बता दूं क्या किया। सबसे पहले हमने पॉइंटर को 1 इनिशियलाइज किया, 1 डालने के बाद हमने लेटर में एक वैल्यू इनपुट करी। तो सबसे पहले हमने पॉइंटर को 1 डाल दिया और उसमें इनपुट डेटा से पहली वैल्यू जो कि एफ है वो लेटर में डाल दी, और फिर हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में वो बराबर नहीं था उसके, तो हमने नो पे उसके नो पे पॉइंटर को +1 कर दिया, पॉइंटर 2 हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे वर्ड के 2 पे, इस वर्ड का 2,1 बराबर है लेटर के? वर्ड का 2,1, जी भाई वर्ड का 2,1 बराबर है एफ के? No. 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 बी भी बराबर नहीं है, तो अगेन आप क्या करोगे, पॉइंटर को क्या कर दोगे? +1. Plus 1. इंक्रीमेंट कर दोगे, पॉइंटर +1 हो गया, पॉइंटर 3 हो गया। क्या वर्ड का 3,1 बराबर है No. एफ के? No. नहीं है। No. नो सर फिर से हम पॉइंटर की वैल्यू +1 कर देंगे, पॉइंटर की वैल्यू हो गई 4। क्या 4,1 वर्ड का जो है बराबर है एफ के? No. नो नहीं है, तो फिर से हम पॉइंटर की वैल्यू भर देंगे 5। क्या 5,1 बराबर है? नो No. फिर हम वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ से हम पॉइंटर को कर देंगे 6। क्या 6,1 एफ के बराबर है? Yes. यस ठीक है भाई, 6,1 फाइनली एफ के बराबर हो गया है, और हमने इसको 6,1 को एफ के बराबर कर दिया है। तो हम अब फाइनली यस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, हम यस की तरफ आ गए, और अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें आउटपुट करना है सारा। क्या आउटपुट करना है? लेटर, और लेटर के बाद ये क्या चीज है जी? लेटर के अंदर क्या आएगा? Letter क्या F. आएगी वैल्यू? एफ आएगा। ठीक है, तो लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एज इट इज। आप पूरा कॉपी कर दोगे, तो आप अब कहाँ पे करोगे भाई? आप लाइंस जहाँ पे आपने पॉइंटर की वैल्यू 6 करी है उस लाइन में भी कर सकते हो, और उसके नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, इट्स योर विल। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेटर, और लेटर लिखने के बाद लेटर एफ, क्योंकि एफ लेटर की वैल्यू है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या हो जाएगा? Foxtrot. अब यहाँ पे सही है, देखते हैं पॉइंटर की वैल्यू है 6, तो 6,2 पे जरा देखो क्या पड़ा हुआ है। वर्ड का 6,2, वर्ड का 6 आपकी रो है, 2 आपका कॉलम है। क्या पड़ा हुआ है गाइस, सब बताएं। Foxtrot. ठीक है, Foxtrot. यहाँ से फॉक्स ट्रॉट पड़ा हुआ है। आप नीचे आओगे और आप यहाँ पे लिख दोगे रिप्रेजेंटेड बाय, और आगे लिख दोगे फॉक्स ट्रॉट। सही है, क्योंकि फॉक्स ट्रॉट वर्ड के 6th रो और 2nd कॉलम पे पड़ा हुआ था। ठीक है, ये कर यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ तक। ओके, अब हम यहाँ से आ गए आगे। ठीक है, अब एक और आउटपुट मैसेज दे रहा है। क्या बोल रहा है? अनदर लेटर y और n, सेम टू सेम आउटपुट मैसेज हम नीचे कॉपी कर देंगे। अनदर लेटर y और n, तो यहाँ से हम नीचे आए और हमने इसी की लाइन के नीचे वाली आउटपुट लाइन में लिख दिया अनदर लेटर, और अनदर लेटर लिखने के बाद हमने क्वेश्चन मार्क बनाया और लिख दिया y और n। सही, ठीक है। ये करने के बाद जब हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद अगला आ रहा है इनपुट। अब ये मुझे बताओ इनपुट किस में करवा रहा है जी? Yes. चॉइस में करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट इनपुट डेटा चॉइस में करेंगे। कौन सा जो है यहाँ पे चॉइस में जाएगा? Y. Y. ठीक है, y यहाँ पे चला गया चॉइस में, तो चॉइस के अंदर y आ जाएगा। ये देखें, इसी के साथ मैंने लिख दिया y। ठीक है, आप सेम लाइन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब y आ गया तो कंडीशन इज चॉइस इक्वल्स टू y, क्या Yes. होगा? Yes, sir. Yes. सही है, मैं यहाँ से ऑल द वे यस करके ऊपर आ गया। फिर से यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमें कह रहा है फिर से पॉइंटर को क्या कर दो?
1 1 कर दो। 1 यहाँ से मैंने फिर से पॉइंटर की वैल्यू को 1 कर दिया, तो पॉइंटर की वैल्यू 1 अब नेक्स्ट लाइन में मैंने कर दी, क्योंकि हम ऊपर गए थे ना, तो ऊपर जब जाते हैं तो आपके पास लाइन चेंज हो जाती है। हमने 1 कर दिया पॉइंटर को, ठीक है, बिल्कुल न्यू लाइन पे, बिल्कुल न्यू लाइन पे मैंने कर दिया पॉइंटर को 1। अच्छा, पॉइंटर को 1 कर दिया, फिर एक और इनपुट करना है मुझे, लेटर। अब मुझे बताओ लेटर की वैल्यू कौन सी इनपुट होगी? D. D डी होगी, ठीक है। डी मेरे पास यहाँ पे लेटर के अंदर आ गया, ठीक है, ऑल राइट। अब क्या करना है, फिर चेक करना है। अब पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास 1 है, क्या वर्ड का 1,1 लेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है डी, क्या 1,1 डी के बराबर है? नो नो सर 1,1 पे ए है, बराबर नहीं है, चाहिए। तो पॉइंटर की वैल्यू क्या कर देंगे, अब मुझे याद हो गया है, पॉइंटर को क्या करना है? 2 2, +1. 2 क्योंकि नो पे हमें 2 पॉइंटर को +1 करना होता है और फिर चेक करना होता है बार बार। तो अब मेरे पास पॉइंटर की वैल्यू 2 है, क्या 2,1 बराबर है डी के? No. नो नो सर क्योंकि वहां पे बी पड़ा हुआ है। अच्छा, 3,1 पे क्या पड़ा हुआ है? सी D. C डी भी बराबर नहीं है डी के, फिर कर देंगे इसको 4,1 पे क्या है? D. डी D अब इक्वल हो गया, अब yes डी बराबर हो गया डी के। जब डी बराबर हो गया तो अब हम नीचे आ जाएंगे यस पे, और फिर से हम लिखेंगे लेटर और लेटर की वैल्यू, एंड देन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो लेटर और लेटर की वैल्यू, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में आ गए और हमने लिखा लेटर। लेटर के बाद क्या लिखेंगे? D. डी लेटर डी, बेहतरीन, इज रिप्रेजेंटेड, और रिप्रेजेंटेड बाय के बाद हमें वो वैल्यू पिक करनी होगी जो ऊपर है। वो कौन सी है? वो है वर्ड Delta. पॉइंटर कॉमा 2, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू है, अभी करंट वैल्यू है 4, तो 4,2, 4,2 पे क्या पड़ा हुआ है, सब देखें। Delta. डेल्टा, डेल्टा डेल्टा तो इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे डेल्टा आ गया, और यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर से नीचे आए और फिर से बोल रहा है अनदर लेटर वाई और एन, अगेन देयर इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। तो फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे अनदर लेटर क्वेश्चन मार्क वाई और एन, और यहाँ से मेरे पास वाई और एन हो जाएगा। इसके बाद अनदर लेटर के बाद एक आ रहा है इनपुट चॉइस, फिर इनपुट चॉइस आ रहा है। इनपुट चॉइस की वैल्यू चॉइस में क्या जाएगा? एन N कि यहाँ से n की वैल्यू चॉइस में चली आएगी। चॉइस के अंदर फिर से मैंने n डाल दिया, पेन चेंज हो गया, यहाँ से चलो पेन को वापसी वो कर देते हैं, n आ गया। n डालने के बाद क्या चॉइस y के बराबर है? No. नो और नो पे हमारा फ्लो चार्ट रुक जाएगा, Stop. फ्लो उस पर बंद हो गया हमारा नो पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब समझ में आ गया सबको? तो भाई थोड़ा सा ट्राई किया करो, बिल्कुल होप लूज नहीं किया करो, ट्राई किया करो, थोड़ा सा इस पर फोकस किया करो, हो जाता है क्वेश्चन, मसला नहीं होता। और जब भी इस तरह के सवाल आए, फ्लो चार्ट के सवाल आए, तो वो आप बिल्कुल सुकून वाली जगह पे, और माइंड बिल्कुल ये फ्रेश माइंड के साथ होते हैं, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ होते हैं ये वाले सवाल। अच्छा, कभी कभार कोई इनपुट डेटा अगर रह भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका फ्लो चार्ट एंडिंग की तरफ आ जाए और आपके कोई इनपुट डेटा रह जाए और आप टेंशन में आ जाओ कि यार सारा यूज़ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, कभी कभार कोई इनपुट डेटा रह भी सकता है, ठीक है। और फ्लो चार्ट का जो टेबल होता है वो ऑलमोस्ट आपको मोर देन हाफ तो फिल करना ही होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो थोड़ा सा टेबल फिल करके आपका खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा खासा टेबल फिल करना होता है आपको, ठीक है। उन्होंने जब लाइंस दी हुई है ना तो वो सारी काम की हैं। हाँ, कुछ 2-4 लाइनें आखिरी की मिस हो जाए तो हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका फ्लो चार्ट का पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर एंड हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो इसके बाद फिर बी पार्ट था, बी पार्ट के बाद था सी पार्ट। बी पार्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वही लीनियर सर्च का है, तो अभी इसको भी हम छोड़ रहे हैं, सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम दैट कुड अकर विद दिस एल्गोरिथम इफ एन इनवैलिड कैरेक्टर वाज इनपुट। जी भाई बताएं क्या मसला होगा अगर मैं कोई इनवैलिड कैरेक्टर, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो इसमें नहीं है एरे में, वो डाल दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यू ऐड कर दूं इनपुट में, तो बताएं क्या मसला होगा? सर इनफाइनाइट लूप एरर आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स लूप रन हो जाएगा। अच्छा, बेहतरीन, ठीक बोला बिल्कुल। क्यों, वजह? सर यू है ही नहीं, वो बार बार चलता रहेगा यू ढूंढने के चक्कर में। ठीक है, और वो आखिरी में आके रुकेगा भी नहीं, 13 पे आके रुक ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो एरे को चेक कराते 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 आखिरी में जाके वो 13 पे आके रुक जाए। उसके बाद कोई ऐसी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई यहाँ पे, जैसे हम अपने फ्लो चार्ट के सवालों में लगा देते ना कि काउंट 40 हो जाए तो रुक जाना है, 30 होता है तो रुक जाना है। तो यहाँ पर एरे की लिमिट पे कोई वो नहीं लगाई हुई कंडीशन। तो इस वजह से जब पॉइंटर की वैल्यू, अब जैसे यू लगाया ना मैंने, यू तो है ही नहीं, तो पॉइंटर अपने आप को बार बार प्लस करेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करते करते 13 से 14 हो जाएगा ना। तो 14 जब यहाँ पर जाएगा, 14 एज अ पॉइंटर रो बन के, तो 14 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मसला आ जाएगा क्योंकि 14 तो है ही नहीं।
तो ये इशू हो सकता है, यहाँ पे प्रोग्राम भी एरर करेगा। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट बताने हैं आपने, तो आप बोलोगे कि पहला पॉइंट तो आप ये बोलोगे कि इट विल रन फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, एक तो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि एल्गोरिथम विल कॉज एरर, एल्गोरिथम विल कॉज एरर आफ्टर या एज देयर आर ओनली 13, या अल्फाबेट्स की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि एज देयर इज नो कंडीशन टू स्टॉप till array till the last value of array, till the last value of array। तो कोई कंडीशन नहीं है एरे की लास्ट वैल्यू पे रुकने की। दैट इज वाई एक टाइम आएगा जब वो एरे की रोक से ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 13 से जब वो 14 हो जाएगा, और जब 14 चेक होने लगेगा तो प्रोग्राम एरर कॉज कर देगा, क्योंकि 14 तो कुछ है ही नहीं, 14 कोई रो ही नहीं हमारे एरे में। सही है, समझ में आ गया सबको एरर?